हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। मोरा मुकुट तेरे शीश पे शोभे, मोरा मुकुट तेरे शीश पे शोभे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बली हारी में जाऊं, देख छवि बली हारी में जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। उसने तारी दुनिया सारी, उसने तारी दुनिया सारी। उन्हें चरणों में शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश नवाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। संग शोभे वृष भानु दुलारी, संग शोभे वृष भानु दुलारी। ललिता विशाखा सखिया सारी, ललिता विशाखा सखिया सारी। युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि के दर्शन पाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख मेरे साथ आप हो, सुख दुख मेरे साथ आप हो। पास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन पाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गौर भक्त वृंदा।
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हम करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो हमने देखा था कि भौमासुर जो थे, भौमासुर जो था वो बहुत भयंकर राक्षस था, और कृष्ण भगवान सत्यभामा को लेकर अभी क्या हुआ, तो कृष्ण भगवान जो है वो सत्यभामा को लेकर कहाँ चले गए हैं, प्राग्ञ ज्योतिषपुर। कहाँ चले गए हैं, प्राग्ञ ज्योतिषपुर। सो वहां पे कृष्ण भगवान इसको लेकर चले गए सत्यभामा को, क्योंकि सत्यभामा ने थोड़ी सी रिक्वेस्ट की थी कि मुझे भी आना है आपके साथ, मुझे देखना है आप असुर को कैसे मारते हो, साथ साथ मुझे आपने कभी गरुड़ पे नहीं बिठाया, मुझे गरुड़ पे भी बैठना है। ऐसे करके उसने बताया कि मैं रथ में तो बैठी हूँ लेकिन मैंने गरुड़ पे तो सवारी नहीं करी है। ऐसे उनको बताया तो कृष्णा ने बोला ठीक है चलो आप। तो जो उनको लेकर गए थे तो वहां पे देखा उन्होंने कि बहुत सारी विद्युत की तारें लगी हुई थी। तो विद्युत की तारें लगी हुई है तो कृष्णा ने क्या किया, सुदर्शन चक्र चलाया और विद्युत की तारों को सारा कचुम्बर कर दिया, सारी विद्युत की तारों का कनेक्शन कट कर दिया। तो सारी इलेक्ट्रिसिटी वायर सारी कट हो गई, तो प्रोटेक्शन कम हो गई भौमासुर के किंगडम की। फिर आगे जब गए तो वहां पे कांटों का पूरा उन्होंने ऐसे बहुत बड़ी लंबी ऐसे हाइट पे वॉल बना रखी थी कांटों की। तो इतना ज्यादा कांटों का फेंसिंग था। फिर कृष्णा ने सुदर्शन चक्र चलाया, वो भी कट कर दिया। फिर आगे गैस का था, पूरा तरह गैस था, तो उसके ऊपर से उड़ के गए कृष्णा। और कृष्णा ने पीछे ऐसे कर देखा और नीचे थोड़ी सी बारिश कर दी, तो वो सारा गैस नीचे सेटल डाउन हो गया, तो वो खत्म हो गया। फिर दुर्ग थे, 4 दुर्ग थे जो बहुत बड़े बड़े पत्थरों से बहुत हाइट पे बनाए गए थे, और उसके ऊपर सैनिक खड़े करे थे तोप वगैरह सब लगाकर। तो कृष्णा ने क्या किया, उस पे भी गदा चलाई, गदा से ऐसे ऐसे मारा, 1 2 3 4, जैसे आप टॉयज पे मारते हो ना, टॉय हथौड़ी होती है, और टॉय हथौड़ी से आप लकड़ी को ऐसे ऐसे करते हो तो लकड़ी नीचे चली जाती है, ऐसे टॉयज होते हैं ना। तो वैसे वाला कृष्णा ने अपना गदा लिया और बड़ा ही एफर्टलेसली उन्होंने क्या किया, ऐसे ऐसे मारा। तो वो दुर्ग बस हल्के से ऐसे टॉय की तरह मारते खिलौने की तरह टूट गए। थे तो बड़े स्ट्रांग। अभी क्या हुआ, कृष्णा आए अंदर और कृष्णा ने वैली क्रॉस करी थी, ठीक है, डेप्थ ऑफ वैली क्रॉस की थी। उस वैली में ढेर सारा पानी डाल के रखा था भौमासुर ने, वो भी क्रॉस किया था। इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस की थी, हॉर्न्स क्रॉस किए थे, कांटे क्रॉस किए थे, गैस का सारा क्रॉस किया था, दुर्ग क्रॉस किए थे। तो 6 लेयर्स जो है वो कृष्णा सत्यभामा के साथ एफर्टलेसली ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं, ठीक है। और अभी आगे क्या हुआ, कृष्णा ने बहुत जोर से जो है अपना शंख बजाया। कौन सा शंख है कृष्णा के पास, गुड़केशा। माता जी पांचजन्य। हाँ जी, माता जी पांचजन्य। पांचजन्य। तो पांचजन्य कृष्णा ने अपना शंख बजाया, ठीक है। अब शंख इतना जोर से बजाया कि, हाँ जी, तो इतना जोर से शंख बजाया कि पूरा ब्रह्मांड हिल उठा। और अंदर से भौमासुर ने किसको अपॉइंट किया था, उसका दोस्त था, और उस दोस्त का नाम था मूर असुर। मूर असुर था ना, वो बहुत ज्यादा, ही वॉज कॉल्ड मूर क्योंकि वो गुस्सा होता था तो मैड की तरह एक्ट करता था। मतलब वो गुस्से में आके ना पूरा शहर खत्म कर सकता है, इतना ज्यादा उसके अंदर पावर थी। तो मूर कहा गया, मूर्ख है थोड़ा सा, तो मूढ़ मूढ़ कहा जाता है, वैसे मूरासुर कहा गया है। अब उसको, वो मूरासुर था,
तो वो उसके क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण वहां पे आए और मूर असुर की शंख ध्वनि सुनी तो वह जाग गया, वो सोया था वो जाग गया और बहुत ज्यादा बौखला गया। वो अंदर से ही बड़ा ऐसे ऐसे गुस्से में आ गया कि हाउ डेयर समबडी डिस्टर्ब माई स्लीप, ऐसे करके बहुत ज्यादा गुस्से में बाहर आ गया। और देखने के लिए बाहर आया कि हुआ क्या है। उसने बाहर आके देखा तो सारे दुर्ग जो है वो नीचे गिर चुके थे। पहली बार उसको बाहर आते ही आर पार पहाड़ दिखे थे, पहले तो इतना बड़ा ऐसे मतलब लेयर दिखते थे, पहाड़ नहीं दिखते थे। और उसने देखा सब टूटा पड़ा है, सब नीचे, और सारे सोल्जर्स जो दुर्ग के ऊपर खड़े किए थे ना, तो सारी आर्मी नीचे गिर के ना सब पत्थरों के नीचे मर गई है। कृष्णा ने किसी किसी के ऊपर जो है अपना सुदर्शन चक्र चलाकर कई सारे लोगों के सर भी काट डाले थे कृष्णा ने, क्योंकि अधर्मी है ना, कृष्णा तो आई है अधर्म खत्म करने के लिए, तो ये सब अधर्मी थे जो भौमासुर के किंगडम का रक्षण कर रहे थे, तो कृष्णा ने तो उनको मारना ही था। तो ऐसे तो मूरासुर ने देखा कि हाय आर्मी भी मेरी सारे सेना यहाँ पे मरी पड़ी है, हुआ क्या, इतना मतलब ओवरनाइट हुआ क्या, नीचे से तो कोई इंसान आ नहीं सकता, हाथे घोड़े पालकी, ना रथ दिखाई दे रहे, ना कोई सोल्जर्स की आर्मी दिखाई दे रही है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वो ऐसे ऐसे लेफ्ट देख रहा है, राइट देख रहा है, सामने देख रहा है, कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर उसके 5 सिर थे, उसके पास कितने सिर थे, और ब्रह्मा जी के पास कितने सिर है, 4 तो देखो, तो इसलिए जो जब हाँ, तो ऐसे होता है कि ऐसे नहीं समझना चाहिए कि जिसके पास ज्यादा सिर है वो उसके पास वो ज्यादा बुद्धिमान होता है। ये कंफ्यूजन से बाहर आना है। कभी कभी बच्चों को लगता है ना स्कूल में, हाँ वो टॉपर है उसके पास ज्यादा दिमाग है मेरे पास कम है। ऐसा नहीं है, उस टॉपर के पास 10 सिर होते तो भी चांसेस होते कि वो भक्ति में नहीं आता। और आप भक्ति में आए हो तो अपने ऊपर भरोसा रखना कि सच में आपके पास एक स्पेशल इंटेलिजेंस है, क्योंकि भगवत गीता में कहा गया है भक्ति उसी के पल्ले पड़ती है जिसके पास स्पेशल इंटेलिजेंस कृष्णा ने दिया होता है। जो सच में उसका जो रियली रियली इंटेलिजेंट होता है ना, वो भक्ति योग का सहारा लेता है। जो इसके पीछे होता है, प्रसिद्धि के पीछे होता है और बहुत ज्यादा तारीफें बटोरनी होती है, वो रियल इंटेलिजेंट नहीं माना जाता, वो ऐसे ही फेक इंटेलिजेंट माना जाता है। तो अपने आप को कभी कम नहीं समझना है ऐसे। और कितना भी कोई भी बुद्धिमान हो, कितने भी सर आ जाए, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो धर्म का पालन करे। अंडरस्टूड। प्लस आपका इस पे डिपेंड नहीं करता कि कितने किसके पास सर है। हर कोई जो भी कृष्ण की शरण चला जाता है उसके पास थोड़ी सी कम कम अगर ये हो तो भी वो विनर रहता है लाइफ में। जैसे अर्जुन था, अर्जुन की जो धनुर्विद्या थी वो भीष्म पितामह के सामने कम ही थी, फिर द्रोणाचार्य के सामने भी हमेशा से कम थी, प्लस कर्ण के सामने भी थोड़ा सा 19.9 और 20 ऐसे 0.1 का डिफरेंस था ही था। ऐसा नहीं था कि अर्जुन वॉज बेस्ट एंड अर्जुन वॉज बेटर देन कर्ण, ऐसा नहीं था। लेकिन अर्जुन ने कृष्ण की शरण ली थी तो उसकी विक्ट्री तय थी, उसका जीतना बस डिसाइडेड था, प्री डिसाइडेड था। तो भक्तों का जीतना प्री डिसाइडेड रहता है, भक्त ने बस वो जर्नी कृष्णा की शरणागति में बिताना बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्त बीच में गिरेगा पड़ेगा रोएगा दुखी होगा, लाइफ उसको बहुत टेस्ट करेगी, जैसे पांडवों को टेस्ट किया, बहुत बुरे बुरे एक्सपीरियंसेस से जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कृष्णा के चरण कमल कभी छोड़े नहीं, तो उनकी जीत हुई ना। तो ऐसा नहीं समझना है कि अरे मुझे कृष्णा ने दिमाग ही कम दिया है, ऐसा कुछ नहीं होता। जितना भी दिमाग है उतना जीतने के लिए काफी है, इतना याद रखो। जिस चीज में भी आगे बढ़ना है आपने, जितना दिमाग कृष्णा ने दिया है वो अगर आपने कृष्णा की चरण कमलों में अगर ऑफर किया तो जीतने के लिए जितना नेसेसरी है ना उतना तो है। हमें ना ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए। कबीर क्या कहते हैं कबीर, कि हमें इतना ज्यादा मत दो कम मत दो, इतना दो कि हमारे द्वार से कोई संत जो है वो भूखा ना जाए, कि हम संत का भी पेट पाल सके और अपना भी पेट भर सके। इतना तो हमें दे दो, ज्यादा मत दो और कम भी मत दो। वैसी बुद्धि का होता है, हमें ज्यादा बुद्धि भी नहीं चाहिए बहुत कम भी नहीं चाहिए, उतनी बुद्धि दे दो जिससे कि हम भक्ति में कंसिस्टेंट रहे। मतलब एटलीस्ट हर रोज भक्ति करनी है ये तो हमें पता चले, और ये तो याद रखे और हम हर रोज भक्ति तो करें। इतना इंटेलिजेंस भी हमारे पास होगा ना तो हमें गारंटी, हमें जो चाहिए उसमें हमें विक्ट्री मिलेगी, हम जीत जाएंगे। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे जो मूर असुर था उसके पास 5 5 सर थे, असुर असुर होके बोले ठीक है, लेकिन क्या फायदा 5 5 सर होके, उसको तो समझ ही नहीं आ रहा जिंदगी में करना क्या है।
तो उसके 5 सिर थे, लग रहा था कि वह दीर्घ काल से जल में रह रहा था। उसको देखकर ऐसे लग रहा था बहुत सालों से वो पानी में रह रहा था। मूर राक्षस इतना प्रकाशवान था कि खुली दृष्टि से उसे देखना अत्यंत कठिन था। मूर राक्षस बहुत ज्यादा ब्राइट था, उसमें से बहुत सारी लाइट निकलती थी। तो उसको ऐसे खुली आंखों से देखना मतलब जैसे सन को देखना, आप सन को कंटिन्यूअसली देख नहीं सकते, तो वैसे ही मूर राक्षस के बॉडी से बहुत ज्यादा प्रकाश आता था। और उसका क्रोध भी प्रज्वलित अग्नि के समान था। अब वो गुस्सा होता था तो उसकी बॉडी से और ज्यादा हीट निर्माण होती थी, हीट निकलती थी, तो उसकी वो और ज्यादा तपते हुए सूरज की तरह दिखता था। अब जल से बाहर आते ही, क्योंकि उसकी बॉडी बड़ी गर्म थी, ठीक है, उसके अंदर गुस्सा बहुत भरा पड़ा होता है। आप देखो सांप, सांप पता है ना, सांप गर्मियों में आपको सांप रोड पे दिख जाएंगे। कभी कभी बाथरूम में निकलते हैं लोगों के, जहाँ पे जिनके घर फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, जिनके घर जंगल के साइड आसपास होते हैं, आप माउंटेन्स में होते हैं, वहां पे देखो सांप हमेशा आपको ना कहीं गर्मियों में ना बाथरूम में मिलते हैं। तो वो क्यों मिलते हैं? क्योंकि उनको ठंडक चाहिए थी, ठंडक, ठंडक चाहिए होती है। शेर के अंदर भी बहुत गर्मी होती है, गर्मी होती है तो शेर भी पानी ढूंढते ढूंढते हमेशा इंसानों के इलाकों में आने की कोशिश करते हैं जहाँ ठंडक है। क्या है इसका राज, क्या है? ये लोग ना, ये जन्मता ही इनके अंदर गुस्सा बहुत है। सांप के अंदर गुस्सा बहुत है, जितना टाइगर और लायन के अंदर गुस्सा नहीं है ना, उतना ज्यादा गुस्सा सांप के अंदर है। सांप को उससे 20 फीट दूर कोई जा रहा है ना, वो भी नहीं सहा जा सकता, उसको बड़ा गुस्सा आ जाता है कि तुम मेरे आसपास से घूम ही क्यों रहे हो। उसको क्या लगेगा ना, वहां से दूर से कोई जा रहा है, उसको लगेगा वो मुझे ही मारने आ रहा है। भाई सांप की दुनिया ना उसके आसपास ही घूमती है, उसको लगता है पूरी दुनिया उसी को मारने पे तुली हुई है, पूरी दुनिया को बस उसी की पड़ी है, बाकी दुनिया को दूसरा कोई काम ही नहीं है। कोई खेत में से, अपने ही खेत में से वॉक करके नल के पास नहीं जा सकता, टैप ऑन नहीं कर सकता, खेतों में पानी नहीं डाल सकता, उसको क्या लगता है ये इंसान मुझे ही मारने आ रहा है। अब वो दूर से जा रहा होगा ना तो भी सांप उसको भाप लेगा, जाएगा, काटेगा और आएगा। उसको कुछ किसी ने नहीं बिगाड़ा, फिर भी उसने ऐसा करना, क्योंकि उसके अंदर गुस्सा बहुत होता है कि हाउ डेयर यू गो अराउंड मी और यू वॉक अराउंड मी ऑल्सो। उसको गुस्सा इतना ज्यादा आता है। तो वो गर्म प्रकृति का एनिमल है, गर्म है, तो गर्मियों में वो जमीन के नीचे टिक नहीं पाता। जमीन के ऊपर भी उसको तकलीफ होती है, रोड के ऊपर खासकर और ज्यादा तकलीफ होती है। तो वो ठंडक ढूंढते ढूंढते कभी कभी बाथरूम तक, कभी कभी पानी की पाइप होती है वहां, कभी गटर नाले कैनाल्स होते हैं, वहां पे ढूंढकर सांप अपने आप को ठंडा करने की कोशिश करता है। तो ये प्रकृति होती है गुस्से वाले आदमी की। जो गुस्सा करता है उसको सबसे ज्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा खून बहता है। जब जब भी आप गुस्सा करोगे ना, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत हेविली बढ़ता है। अचानक से, जिनको बहुत गुस्सा आता है, अचानक से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। अब ये मूर जो था ना, उसके अंदर उसका स्वभाव ही गुस्से वाला था, तो स्वभाव ही गुस्से वाला था, तो उसका गुस्सा देखो, उसकी बॉडी जल रही है, तप रही है, उसमें से लाइट भी निकल रही है, और इतनी ज्यादा गरम गरम बॉडी हो चुकी है। तो इसलिए वो पानी में रहता था, अपने आप को ठंडा करने के लिए, ठंडक के लिए रहता था। अब वो बहुत सालों बाद, बहुत दिनों बाद वो पानी से बाहर निकला था, और निकलते ही पता चल रहा था कि ये पानी से बाहर निकला है। तो खुली दृष्टि से उसे देखना अत्यंत कठिन था, लेकिन जल से बाहर आते ही उसने अपना त्रिशूल उठाकर उसे नचाने लग गया। त्रिशूल उठाकर ऐसे 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 नाचने लग गया, ऐसे कि अब मैं तुम्हें मारूंगा, अब मैं तुम्हें मारूंगा। तो वो ऐसे हाथ में लेकर ना, ऐसे ऐसे करके ही वॉज चेकिंग। अब 5 सर थे, पांचों सरों से कृष्णा को ढूंढ रहा है। कृष्णा मिल नहीं रही। कृष्णा थे कहाँ? वर्टिकली अपवर्ड्स ऊपर थे, उसके ऊपर ही थे, कृष्णा को उसके दिख नहीं रहे हैं। And he's searching like that with all his heads, he's searching everywhere and he is not finding Krishna। त्रिशूल उठाकर वो नाचने लग गया, और फिर उसको कृष्ण भगवान दिख गए। कैसे दिख गए? कृष्ण भगवान के जो गरुड़ था ना, गरुड़ की परछाई उसको दिख गई। जैसी गरुड़ की परछाई दिख गई, तो उसने ऐसे देखा कि किस परछाई है, और वो नीचे से गरुड़ पे अटैक करने वाला था। उसने क्या किया कि ऐसे करके गरुड़ दिखा, तो ही डिसाइडेड कि ही विल किल फर्स्ट गरुड़ा। उसके ऊपर कौन बैठा है उसको दिख नहीं रहा था, लेकिन उसने जैसे ऐसे किया, कृष्णा ने जुक करके, कृष्णा उसके सामने ही आ गए, उसके आई लेवल पे आ गए, थोड़े से दूर लेकिन दिख गए, ताकि गरुड़ पे अटैक ना करे। फिर कृष्णा सामने आ गए, तो उसने वापस ऐसे पकड़ा अपना त्रिशूल,
और भागा, इतनी जोर से भागा, एंड ही वाज, जैसे भाला फेंकते हैं ना वैसे भाग भाग के वो कृष्णा के ऊपर पूरी तरह, द्वारकाधीश है हमारे, उनके ऊपर त्रिशूल फेंकने वाला था, बेवकूफ कहीं का। तो उसने वहां पे वो बड़ा ही तत्परता से श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। उसका क्रोध इतना भयंकर था कि वह तीनों लोकों के भक्षण के लिए तत्पर दिखाई दे रहा था। क्रोध ही इतना था कि वो मुंह खोलता तो उसके पास कैपेसिटी थी कि वो तीनों लोग खा लेता। इतना ज्यादा उसको गुस्सा आ गया था। गुस्सा आ जाए तो लोग कर लेते, कुछ भी कर लेते लोग, तो वैसे करने का उसका मन कर रहा था कि तीनों लोग में बस खा जाओ, इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था उसको। तो वह अपने पांचों मुखों से घोर सिंहनाद करने लगा। He started roaring loudly with every mouth of his, पांच पांच सर थे उसके पास, पांचों पांचों सर से वो जोर जोर से सिंह जैसे खाओ खाओ करता है, वैसे पांचों सर से वो जोर जोर से ऐसे सिंहनाद करने लग गया। स्टार्टेड टू रोर वेरी लाउडली। तो कृष्णा के पास ऐसे लग रहा था जैसे पांच पांच सिंह भागते हुए आ रहे हैं टू अटैक ऑन कृष्णा। सत्यभामा बैठी हुई थी सामने कृष्णा के, और सत्यभामा अपने पति को ऐसे ऐसे करके धोती पकड़ी थी कृष्णा की टाइटली सत्यभामा ने। सत्यभामा को भी डर लग गया कि ये बड़ा जोर से भागते भागते आ रहा है, तो सत्यभामा बड़ी डरी हुई थी। तो वह अपने पांचों मुखों से इतनी जोर से आवाज निकालने लगा कि गर्जना ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में, ऊपर अंतरिक्ष तक फैल गई। पूरे ब्रह्मांड में उसकी आवाज जो है वो फैल गई। आप कभी कभी सुनते हो ना बादलों के गरजने की आवाज, सुनी है आपने? हाँ। लेकिन कभी ऐसी आवाज सुनी है जहां पे बिजली ही ना चमकी हो और सिर्फ बादलों की आवाज आ गई? ऐसा कभी सुना है? जब आपको बिजली चमकती हुई नहीं दिखती और तब जब बादलों की आवाज आती है जोर की, उसको समझ लेना चाहिए कि किसी असुर से आवाज निकल रही है या फिर ऊपर के लोकों में कोई लड़ाई हो रही है। बिकॉज देर आर मेनी टाइम्स थंडरिंग हैपन्स। इस पे एक रिसर्च भी हुआ है कि थंडरिंग कभी कभी बिना इसके भी हुई है, बिना बिजली चमके भी हुई है। ठीक है। सो ये प्रूफ है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। व्यासदेव जी स्वयं लिखते हैं कि जब जब भी ऐसी आवाजें आती है तब जरूरी नहीं होता कि दो बादल एक दूसरे से टकराए होते हैं। बिना बादल टकराए भी जब आवाज आती है तो वो असुर के मुंह से निकला हुआ आवाज होता है, ये समझ लेना चाहिए। अब जब हमारे नरसिम्हा भगवान आए थे, खैर उनकी लीला तो ऊपर हुई थी, लेकिन उन्होंने ऊपर लीला की थी, उनकी आवाज पृथ्वी पर आई थी, हर जगह आई थी। तो व्यासदेव जी लिखते हैं कि उनकी जो आवाज आई थी ना, तब पहले आवाजें पहुंची ब्रह्मांड में, उसके बाद बादल हिले, उसके बाद बादल टकराए। तो ऐसे लगा जैसे नरसिम्हा भगवान ने जोर से खाओ ऐसे आवाज निकाली है। अब उसके बाद बादल कांप गए, फिर बादल टकराए, फिर बिजली चमकी, फिर बादलों की आवाज आई। उसके बाद तो ऐसे लग रहा था जैसे कंपटीशन हो रही है, नरसिम्हा भगवान की आवाज एको हो रही है, बादल एको कर रहे हैं आवाज, ऐसे लग रहा था। और फिर बारिशें होनी शुरू हुई थी क्योंकि बहुत जोर से बादल टकराए थे, डर के टकराए थे। तो हमें शास्त्रों से भी पता चलता है कि जब भी ऐसी जोर से आवाजें आती है तो जरूरी नहीं होता हमेशा दो बादल टकराए और बिजली चमकी है। पहले आवाज आ सकती है, फिर बाद में बिजली चमकेगी और फिर से आवाज आएगी। तो यहाँ पे मूरासुर ने जो आवाज निकाली थी ना, वो इतनी जोर से निकाली थी कि पूरे ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष, पूरे अंतरिक्ष में फैल गई उसकी आवाज। और सब ने, ऊपर देवी देवता थे, अप्सराएं थी, गंधर्व थे, सब लोग ऊपर से देखने आए थे। सब लोगों ने अपने कान पे ऐसे, कान पे हाथ रख दिया, ऐसे ऐसे करके कान पे हाथ रख, वो देखने आए थे सत्यभामा और द्वारकाधीश को कैसे भौमासुर का वध करने वाले हैं, ये देखने के लिए आए थे। लेकिन जैसे मूरासुर ने आवाज निकाली, सबने अपने कान बंद कर दिए, सत्यभामा ने भी अपने कान बंद कर दिए, और उसके मुख से अग्नि निकली। उसके मुख से जैसे उसने हा किया, तो अब सोचो लायन और ड्रैगन इकट्ठे आ जाए, वैसे वाला मूरासुर का मुंह, मुंह से आग निकल रही है और आवाज भी निकल रही है, और उसके मुंह से आग निकल गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने दो बाण उस त्रिशूल की ओर फेंके। कृष्णा ने क्या किया, दो बाण फेंके त्रिशूल की ओर, और जैसे ही फेंके त्रिशूल टुकड़े टुकड़े हो गया। वो त्रिशूल कोई सामान्य त्रिशूल नहीं था, भगवान शिव जी ने दिया हुआ था, तो उसके टुकड़े हो गए त्रिशूल के। तो ये तो ऐसे हो गया मेरा बेस्ट वेपन ही एकदम फेल हो गया। तो मूरासुर का त्रिशूल टूट गया। अनेक बाणों से असुरमुर के पांचों मुखों को भेद दिया। कृष्णा ने क्या किया, उसने मुंह खोला था ना, कृष्णा के सामने मुंह खोलने की हिम्मत की,
हिम्मत कर सकता है कोई? करनी चाहिए। किस किसने मुंह खोलने की हिम्मत की थी? केशवासुर ने किया था ना, कृष्णा के सामने आके हाँ कर रहा था। कृष्णा ने हाथ डाला और हाथ डाला, लंबा 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 किया, गरम गरम हाथ, कृष्णा ने अपना हाथ भी गरम किया, हॉट आयरन रॉड की तरह। और जैसी मुंह में था केशवासुर के, घोड़े के रूप में था वो, तो कृष्णा ने ऐसे हाथ लंबा 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 करते गए, घोड़े के गले तक गया वो हाथ। और फिर इतना गर्म किया कि ऑटोमेटिकली उसके दांत सारे ऐसे ना मेल्ट होके नीचे गिर गए थे। नहीं, वो तो हाथ नहीं डाला था ना उसमें, हाथ नहीं डाला था। अब अगासुर मुंह खोल के बैठा था तो कृष्णा खुद ही अंदर चले गए और अगासुर का मुंह फाड़ डाला, सर फाड़ के ऊपर आ गए। सो कृष्णा के सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट भी नहीं करनी चाहिए, अननेसेसरी चैलेंज भी नहीं करना चाहिए। अब ये मूरासुर आया, मुंह खोलता हुआ आया, कृष्णा ने जुब 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 करके ऐसे तीर मारे, पांचों के पांचों मुंह में ढेर सारे एरोज। अब वो मुंह बंद भी नहीं कर पा रहा है, इतने ज्यादा, 5 मुंह उसके खुले के खुले और उसमें ढेर सारे बंच ऑफ एरोज, सारे मुखों में बंच ऑफ एरोज थे उसके पास। तो कृष्णा ने उसका मुंह बंद कर दिया, आवाज बंद कर दी, मुखों को भेद दिया कृष्णा ने। क्रुद्ध मोरा अपनी बलशाली भुजाओं से जितनी शक्ति हो सकती है उतना कृष्णा पर वार करने लगा। अब उसका मुंह सारा पैक हो गया था, लेकिन फिर भी देखो ढीठपना जा नहीं रहा है उसका। ऐसे होता है लोग, कभी कभी लोगों का ना, लोगों को पैरालिटिक अटैक आ जाता है और उनका मुंह ऐसे हो जाता है ऐ करके, ऐसे टेढ़ा हो जाता है। अब वो घर वालों को डांट नहीं सकते, किसी को बुरा बोल नहीं सकते, किसी की बुराई पीछे कर नहीं सकते, उनको रहा नहीं जाता। उनका अगर हाथ पांव चल रहा है ना, वो लंगड़ते लंगड़ते जाएंगे, अपनी स्टिक से परिवार वालों को मारेंगे, कभी पाव से मारेंगे और ऐसे ऐसे सिग्नल देंगे, कब से मैं ये मांग रहा हूँ, ये नहीं दिया, ये मांग रही हूँ, वो नहीं दिया, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, ऐसे करके गाँव करके बोलेंगे। सो मुरासुर की ऐसी हालत हो गई, उसके मुंह में सारे बाण डाले थे और वो चुप ना हो, उसने अपने हाथ में वेपन्स लेके पूरी शक्ति के साथ मरते दम तक ही इज फाइटिंग। एंड मुरासुर दोनों हाथों से फाइट कर रहा था, दोनों हाथों से वेपन फेंक रहा था, ही वॉज एम्बीडेक्स्ट्रस। तो दोनों हाथों से वो क्या करता था, एक हाथ से भाला फेंकता था, दूसरे हाथ से तलवार फेंकता था, पत्थर फेंकता था, दोनों हाथों से उसने अच्छे से कृष्णा पे अटैक करना और कृष्णा ने बस एक बाण मारना और उसके सारे वेपन्स तोड़ देने, हवा में ही टूट जाते थे उसके। तो घोर नाद करता हुआ वह असुर अभी भली भांति वहां पे कृष्णा के पास और जोर जोर से पास आने लग गया था। तो शीघ्रता से ही कृष्ण ने फिर सुदर्शन चक्र निकाला। कृष्णा वॉज नॉट इन मूड ऑफ प्लेइंग विथ दिस मुरासुर एट ऑल। क्यों नहीं थे? पत्नी के साथ बैठे थे। अब पत्नी को अच्छे से नॉर्थ ईस्ट घुमाएंगे, अच्छे अच्छे पहाड़ वैलीज दिखाएंगे, या इस असुर पे टाइम वेस्ट करेंगे द्वारकाधीश? इतना तो द्वारकाधीश को पता चलता है, वाईफाई है, थोड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट देना तो बनता है। तो उन्होंने फिर ज्यादा मुरासुर को एंटरटेन नहीं किया, सुदर्शन चक्र उठाया और वहां पे सुदर्शन चक्र तत्काल असुर के 5 सिरों को उसके शरीर से अलग कर दिया। सुदर्शन चक्र खट 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 बस ऐसे करके घुमा, पांचों के पांचों सर काट डाले उसके। घोर नाद करता हुआ वो असुर जोर से चिल्लाता हुआ जोर से गिर पड़ा जमीन पे। और सुदर्शन चक्र ऐसा नॉर्मल तो ब्लेड है नहीं जिससे कि बस ऐसे कट गया और हो गया। सुदर्शन चक्र से अग्नि निकलती है, लिटरली आग निकलती है साइड से उसके। तो सुदर्शन चक्र इतनी स्पीड में घूमता है कि हीट के साथ साथ फायर भी निकलता है। तो वो फायर से क्या हुआ ना, अभी इसकी बॉडी जलने लगी, बॉडी जलने लग गई। तो इस साइड 5 सर थे, इस साइड बॉडी थी और उसकी बॉडी ऐसे ऐसे हिलने लग गई जलकर। तो वहां पड़ा हुआ वज्र से टूटा किसी पर्वत का शिखर जल रहा है, ऐसे लग रहा था, ऐसे लग रहा था किसी माउंटेन का टिप है ना, वो गिरा पड़ा है साइड में और वो जल रहा है। ऐसे लग रहा था जब मुरासुर गिरा था। अब मुरासुर के थे 7 बेटे। कितने बेटे थे? 7 7 बेटे थे। उन्होंने भी श्री भगवान पर तेज धार वाली खड़गों, बाणों और त्रिशूलों की वर्षा आरंभ की। इसको कहते हैं अकल से पैदल। मतलब इतनी अकल नहीं है कि सामने सामने उसके पिताजी का ये हुआ है, वध हुआ है और बुरी तरह वध हुआ है। पावर समझ में तो आनी चाहिए, दुर्ग टूटे हुए हैं, इलेक्ट्रिक सारा फेंसिंग टूटा हुआ है, कांटों का फेंसिंग टूटा हुआ है, आपका गैस सारा इवेपोरेट हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं है आपके पास, आपकी सेना खत्म हो चुकी है, आपके पापा मर चुके हैं, शरणागति चुपचाप ले लेनी चाहिए। दिमाग होता है थोड़ा सा,
लेकिन नहीं लगाना। इन लोगों ने वापस सबने अटैक करना शुरू किया। तो असुर के बेटे असुर होते हैं, इसलिए कहते हैं कि कोशिश करनी चाहिए कि भक्ति में हमेशा कार्यरत रहे, क्योंकि कहीं पे भी असुरी शक्ति आ जाती है तो असुरों की जो फैमिलीज होती है वो भी बड़ा सा नुकसान कर देती है। उनको भी खुद की अक्ल नहीं होती कभी कि उन्होंने कृष्ण की शरण जानी चाहिए। तो जो भक्त होता है ना, उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है ऐसे फैमिलीज से, जहाँ पे कंटिन्यूअसली नास्तिकवाद चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। घर में कल्चर ही नहीं होता, रात को जागना, चारों रूल्स ब्रेक करना, सुबह लेट उठना, रात को जागना, चारों रूल ब्रेक करना, सुबह लेट उठना। ये तो उनकी दिनचर्या है, ये तो उनका रूटीन है। हर रोज हमारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ब्रेक करना, ये उनका रूटीन में होता है। हर रोज मांसाहार करना। किसी को पूछा गया था कि आपको इतनी अच्छी बॉडी कैसे मिल गई, तो वो बहुत रिच इंसान है और बहुत सक्सेसफुल है। उसको पूछा गया कि आपके पास इतना रिच, इतनी अच्छी बॉडी कैसे प्राप्त हुई, तो कहते कि मैंने पिछले 10 साल से सिर्फ मांसाहारी किया है। मैं तीनों टाइम मांसाहार करती हूँ, ऐसे कहा उसने, तीनों टाइम। तो इनकी ये दिनचर्या है। और ये है नास्तिकवाद। दिनचर्या में हर रोज रात रात भर जागना, रूल तोड़ने और सुबह लेट उठना, ये असुरी क्वालिटी है। अब इनके बच्चे भी ऐसे ही होंगे। ये अपने पिताजी को भी ऐसे देखकर बड़े हुए हैं, खुद भी ऐसे ही करेंगे, इनके बच्चे भी ऐसे करेंगे। अगर ऐसी फैमिली से बचना है तो कृष्णा की शरण ले लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे असुर आसपास रहेंगे ही रहेंगे। तो मूर असुरी के 7 बेटे थे, उनमें भी कोई खास अकल थी नहीं। उन्होंने भी 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल ब्रेक करे होंगे पूरी लाइफ, बस मांसाहार करके अपना जो दिमाग है उसको बहुत ज्यादा डल बना दिया होगा। तो डल बना दिया है तो ऑन द स्पॉट उनको डिसीजन लेना नहीं आया कि कौन सा डिसीजन लेके जिंदा रह सकते हैं और कौन सा डिसीजन लेके मर जाएंगे। तो उनको कोई डिसीजन नहीं, अंधाधुंध वैसे ही अटैक करना शुरू किया द्वारकाधीश पे। तो उन्होंने जैसे ही अटैक किया, तो किंतु उन्हें भगवान की शक्ति का कोई अंदाजा था नहीं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाणों से उनके अस्त्रों को छिन्न भिन्न कर दिया। फिर उनके सिर काटे, सबके सिर काटे, किसी किसी के पैर काटे, किसी किसी की भुजाएं काटी। जिस भुजाओं से अटैक कर रहे थे, हाथों से अटैक कर रहे थे, हाथ को ही काट डाला। जिस पाव से दौड़ते हुए आ रहे थे अटैक करने के लिए, कृष्णा ने पाव काट डाले। किसी किसी का सर काट डाला कृष्णा ने। तो ऐसे अलग अलग करके सबके पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स अलग अलग कर दिए और सबको यमराज जी के पास भेज दिया। तो कई सारे लोगों को ऐसे लगता है कि कृष्णा जिसको भी मारते हैं उनका कंपलसरी उद्धार होता ही होता है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं रहना। कृष्णा से मरे हुए उन्हीं लोगों का उद्धार होता है जिनका कृष्णा उद्धार करना चाहते हैं। यहाँ पे कृष्णा नहीं चाहते मूर असुर और उनके 7 बेटों का उद्धार हो। तो कृष्णा ने मूर असुर और 7 बेटों को कहा भेजा है? यमराज जी के पास। क्लियर कट भागवतम में लिखा है। तो कई सारे लोग पूछते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध में जो कुरुक्षेत्र में लोग मरे थे उनका हुआ क्या? जो कृष्णा के साइड की आर्मी थी, नारायणी सेना, वो चले गए गोलोक, क्योंकि वो हमेशा ही गोलोकवासी थे। तो वहां से ही आए हुए थे, वो चले गए। देवता लोग थे, वो अपने अपने प्लेनेट पे चले गए। फिर जो असुरी शक्ति थी, जिनको कृष्णा से सच में बहुत ज्यादा ईर्ष्या थी या फिर नॉर्मल इग्नोरेंस था। इग्नोरेंस मतलब क्या? हमें पता ही नहीं वो भगवान है, वो भगवान है, भगवान ऐसे दिखते हैं, भगवान ऐसे होते हैं। टोटल फेक इग्नोरेंस। तो ऐसे इनोसेंस का, इग्नोरेंस का कोई अप्रिसिएशन है नहीं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। कोई अप्रिशिएट नहीं करता इग्नोरेंस को। कई सारे लोग गाड़ी चलाएंगे और बोलेंगे है रेड लाइट पे, रेड सिग्नल पे रुकना होता है, हमें तो पता ही नहीं था। भाई अकल के दुश्मन, तुम्हें नहीं पता रेड लाइट पे रुकते हैं? नहीं पता तो हमारी प्रॉब्लम है नहीं, चलो निकालो 500 रुपए का चालान निकालो। तो वैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी इग्नोरेंस को कोई माफी है नहीं। तो कृष्णा उसी का उद्धार करते हैं जिसका करना चाहते हैं, और जिसका नहीं करना चाहते कृष्णा उसको यमराज जी के हाथों हैंड ओवर कर देते हैं। मूर असुर उसके 7 बेटों को कृष्णा ने हैंड ओवर कर दिया। इसलिए जब भी आपका ब्रेन ये लॉजिक लगाने की कोशिश करेगा ना, अच्छा ये लोग कहाँ गए होंगे, ये लोग कहाँ गए होंगे, ये लोग कहाँ गए होंगे, वही गए होंगे जहां पे कृष्णा की मर्जी होगी। दैट्स ऑल। इतना ही अपने हृदय से आंसर निकलना चाहिए कि वो लोग जहां पे भी गए होंगे, जहां कृष्णा की मर्जी होगी ना, वहां चले गए होंगे। की फर्क पैंदा है, हमें क्या फर्क पड़ता है? ऑल वी नो इज वी हैव टू चैंट कृष्णाज नेम। बाय द एंड ऑफ आवर लाइफ वी शुड बी एबल टू रिमेम्बर कृष्णाज नेम व्हेन वी डाई। मृत्यु के समय कृष्ण का नाम लेकर कृष्ण के चरण कमलों में अपना प्राण त्याग देना,
यही हमारा ध्येय है, तो हम अपने ध्येय को याद रखेंगे, बाकी कृष्णा को करने दो अपना काम। अभी हुआ क्या कि वहां पे जैसे ही सातों के सातों पुत्रों को टुकड़े टुकड़े करके कृष्णा ने उसके टुकड़े कर डाले और वहां पे यमराज जी के पास भेज दिया गया। वहां पे यमराज जी आए भी, कृष्णा ने यमराज जी को दर्शन भी दिए। यमराज जी ने दंडवत किया और इन सब की आत्माएं शरीर से खींच कर ले गए। ये तो आपको पता ही है यमराज जी कैसे खींचते हैं आत्माएं। तो क्रोधित भौमासुर के लिए यह असहनीय था। भौमासुर ने देखा किस तरीके से उसके दोस्त को मारा गया था और दोस्त के बेटों को भी मारा गया था वो बेस्ट फ्रेंड था ना भौमासुर का, तो उससे देखा नहीं गया कि मेरे बेस्ट फ्रेंड को ऐसे मारता है। तो भौमासुर अपने तमाम सैनिकों के साथ, हाथियों के साथ, ढेर सारे हाथी लिए, रथ लिए, सैनिक लिए। अब उसके पास आर्मी बहुत बड़ी थी भौमासुर के पास। बाय द वे कृष्णा अकेले आए हुए हैं सत्यभामा के साथ। कृष्णा किसी को भी नहीं लाए, बलराम जी भी नहीं आए हुए हैं। कृष्णा इज अलोन। और भौमासुर की इतनी ज्यादा करोड़ों करोड़ों की आर्मी वहां पे आके खड़ी हो गई प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा उसका किंगडम। तो भौमासुर जैसे ही वहां पे आया तो उसने देखा कि कृष्णा आकाश में ही अपने गरुड़ के पीठ पर आसीन थे। उसने देखा कृष्णा आकाश में बैठे हैं गरुड़ पे। फिर उसने नीचे देखा तो विद्युत के प्रकाश से चमकते हुए सूर्य को घेरने वाले शाम मेघ के समान वो प्रतीत हो रहे थे। उसने देखा कि ऐसे लग रहा था जैसे सन को किसने ब्लॉक किया हुआ है, कृष्णा ने ब्लॉक किया हुआ है, ऐसे लग रहे थे कृष्णा। तो गरुड़ भी असुरों, घोड़ों, हाथियों पर अपने पंखों से प्रहार करने लगा। गरुड़ ने क्या किया, अपने विंग्स ऐसे फ्लैप करना शुरू किया। फ्लैप करना शुरू किया तो उसने क्या किया, फ्लैप करता था घोड़ों को उड़ा देता था, फ्लैप करता था हाथी को उड़ा देता था, फिर फ्लैप करता था रथों को उड़ा देता था, फिर फ्लैप करके उसने इसको उड़ा दिया, सेना को ही उड़ा दिया। गरुड़ के पास भी बहुत शक्ति है, गरुड़ है भी बहुत बड़ा साइज में और बहुत शक्ति है। कहा जाता है गरुड़ के जो पंख है ना, एक एक ब्लेड की तरह है। गरुड़ के पंखों में ना बहुत ज्यादा शार्पनेस है। तो गरुड़ ऐसे बस ऐसे फ्लैप करे ना, तो एक फ्लैप में वो कई सारी आर्मी को खत्म कर सकता है। महाराज एक बार लेक्चर ले रहे थे और किसी ने पूछा कि अर्जुन से ही क्यों मरवाना था, कृष्ण खुद भी तो मार सकते थे पूरी आर्मी को। तो महाराज ने कहा अरे कृष्णा खुद क्यों मारेंगे, अर्जुन नहीं मारेगा तो कृष्णा का गरुड़ आ जाएगा। बस एक बार अपना ऐसा करेगा, 64 करोड़ आर्मी पूरी हवा में उड़ के सीधे यमराज जी के पास पहुंच जाएगी। इतनी शक्ति गरुड़ के अंदर है। अब गरुड़ के अंदर अगर इतनी शक्ति है तो कृष्णा को अपना वेपन उठाने की जरूरत क्या है। तो किसी ने ऐसे ही मंदिर में क्वेश्चन पूछा था, जब महाराज अब्रॉड गए थे वहां पे पूछा था कि क्यों कृष्णा के पास कोई वेपन है नहीं, क्या कृष्णा डर गए, कृष्णा क्यों नहीं, ऐसे चैलेंज करने के लिए आ जाते कुछ लोग। तो महाराज ने कहा था कृष्णा के पास गरुड़ है, कृष्णा के पास इतने सारे लोग हैं ना ये सारी लड़ाई करने के लिए। कृष्णा को अपनी उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं है, कृष्णा ने बस देखना है और 100 150 देवता लोग खड़े हो जाएंगे कृष्णा की तरफ से लड़ाई करने के लिए और हरा भी देंगे उनको तरीके से। बट कृष्णा को एक पर्पस के साथ आए थे, अधर्म को हटाना था। और अधर्म किससे हटवाना था, भक्त से हटवाना था। तो कृष्णा को एक मेथड भी इंस्टॉल करनी थी कि भक्ति में आने से अधर्म हट सकता है, विश्वास रखना है। कई सारे भक्त ना पैनिक हो जाते हैं, जैसे उनको लगता है कहीं पे धर्म की लड़ाई हो रही है तो भक्तों को बड़ा डर लग जाता है, ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है, वैसे कैसे हो रहा है। अरे क्यों डर रहे हो, अगर हम धर्म के मार्ग पे चलेंगे तो अधर्म अपने आप ही खत्म हो जाएगा। कृष्णा आएंगे रक्षण करने के लिए, हमें क्यों चिंता करने की जरूरत है, इतना तो भरोसा होना चाहिए कृष्णा पे। सो शीघ्र ही भौमासुर फिर सैनिक भूमि पर धराशायी हो गए। एक सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। मतलब भौमासुर की सारी आर्मी खत्म हो गई। अब करे क्या भौमासुर, पूरी आर्मी खत्म हो गई। फिर उनके साथ उनके हाथी घोड़े भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब केवल अकेला भौमासुर बचा था। भौमासुर ने लेफ्ट देखा, राइट देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, सारी खून खून खून, हर जगह उसकी पूरी आर्मी खत्म हो चुकी थी। उसका बेस्ट फ्रेंड टू मर गया था और उसके 7 बेटे मर गए थे, सारे घोड़े सारे हाथी मर गए थे। उसने गरुड़ को अपनी हाथियों पर प्रहार करने की चेष्टा की वजह से गुस्सा किया उस पे। और वह परंतु गरुड़ एक विशेष पक्षी था, तो सबसे पहले भौमासुर को गुस्सा किसका आया, गरुड़ पे, क्योंकि गरुड़ ने उसके स्पेशल हाथियों को मारा था। उसको हाथी बहुत प्रिय थे भौमासुर को।
तो भौमासुर के प्रहार से फिर गरुड़ को कोई पीड़ा नहीं हो रही थी। उसने प्रहार करना शुरू किया गरुड़ पे, लेकिन गरुड़ को कोई पीड़ा नहीं हुई, क्योंकि वह भौमासुर से कहीं अधिक शक्तिशाली था। अब यहाँ पे मैंने कथा सुनी थी एक बार वृंदावन में। वो बोल रहे थे कि जब भी गरुड़ द्वारकाधीश के साथ लड़ाई करने आता है ना, तो गरुड़ के जो पंख होते हैं ना, वो नॉर्मल फेदर्स नहीं होते। लड़ाई करते वक्त अपने आप ही गरुड़ के जो पंख है वो सोने के मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। सोने और लोहे का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो अचानक से गरुड़ जो होता है वो बहुत ग्लो करने लग जाता है, और ग्लो करने लग जाता है तो उससे रिफ्लेक्शन, सनलाइट है वो गरुड़ पे गिरती है, रिफ्लेक्शन जो है दुश्मन की आंखों में चली जाती है। तो उसकी आंखों के सामने ऐसे ब्लैक 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 डॉट्स आते हैं, वो कंटिन्यूअसली गरुड़ को देख नहीं सकता। ये पहला डिफेंस होता है। दूसरा डिफेंस होता है, वो कुछ भी अटैक करता है तो वो ऐसे मेटल पे आप कुछ फेंकोगे, टन करके आवाज आएगी और पीछे आएगा, टन करके आवाज आएगी पीछे आएगा, या फिर वहीं पे गिर जाएगा। तो भौमासुर को प्रॉब्लम क्या हुई, वो कुछ भी मेटल का कोई भी अगर फेंकता था, वार करता था गरुड़ पे, तो वो टंग करके ऐसे लगता था और गिर जाता था। ऐसे लगता ही नहीं था पक्षी पे वार कर रहा है, ऐसे लगता था कोई मेटालिक ऐसे फिगर घूम रही है रोबोट की तरह, और उस पे कोई वेपन एक्ट ही नहीं कर रहा है। सब कुछ ऐसे ही विफल हो रहा है। प्लस उसके जो एरोस थे वो बेंड होने लगे थे, भाले जो थे वो उसके बेंड होकर नीचे गिरने लगे थे। तो भौमासुर को समझ में नहीं आया कि इस पक्षी का वध अभी कैसे किया जाए। तो भौमासुर बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया, क्योंकि वो कई शक्तिशाली था, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन उसको अंदाजा नहीं था कि जितनी शक्ति उसके पास थी, उससे करोड़ों गुना गरुड़ के पास शक्ति थी। तत्पश्चात भौमासुर अपने तीक्ष्ण त्रिशूल की ओर बढ़ा, परंतु उसके उसे छूने से पहले ही कृष्ण ने अपने अति तीक्ष्ण सुदर्शन चक्र से भौमासुर की ओर अपना सुदर्शन चक्र फेंका। अब भौमासुर क्या हुआ, भागते हुए उसके सारे वेपन्स विफल हो गए। गरुड़ ने उसको डिफीट कर दिया था। तो उसने डिसाइड किया कि उसका सबसे पावरफुल त्रिशूल है ना, उससे अटैक करेगा। अब गरुड़ गरुड़ के ऊपर त्रिशूल एक्ट कर सकता है। तो कृष्णा ने क्या किया कि सुदर्शन चक्र जो है वो उठाया, और ही जस्ट सेंट इट अक्रॉस भौमासुर। भौमासुर के पास गया तो भौमासुर के जो सर था, सर के यहाँ पे से होकर वो त्रिशूल काट कर, उसका सर काट के वापस कृष्णा की उंगली पे आकर बैठ गया सुदर्शन चक्र। तो सुदर्शन चक्र ने इमीडिएटली भौमासुर को खत्म कर दिया था। परंतु उसके उसे छूने से पहले ही कृष्ण ने फिर उसका सर काट दिया। कर्ण फूलों तथा मुकुट से सुशोभित। अभी हुआ क्या कि वहां पे जो भौमासुर ने चोरी की ना, कर्णफूल चोरी किए थे, और वरुण देवता का क्या चोरी किया था, अम्ब्रेला, छाता, अम्ब्रेला, व्हाइट अम्ब्रेला। हाँ, वो चोरी किया था। अभी भौमासुर ने ये चोरी किया हुआ है। सबसे ज्यादा बेटा अगर गलत काम करे तो सबसे ज्यादा बुरा किसको लगता है, मम्मा। सबसे ज्यादा बच्चा कुछ भी गलत काम करे ना, तो सारी जिम्मेदारी माँ पे आती है, माँ को बहुत बुरा लगता है। बच्चा अगर कुछ अच्छा करे ना, सब बोलेंगे पिताजी का, इस पिता का बेटा है। ठीक है। अभिमन्यु अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा, तो अरे अर्जुन का बेटा है, अर्जुन का बेटा है, अर्जुन का बेटा है। बाहर नहीं आ पाया, सुभद्रा सोई थी ना इसलिए। तो शास्त्रों में ही ऐसा है, क्या करें। सो जब भौमासुर ऐसे काम कर रहा था, कृत्य कर रहा था, गलत गलत कृत्य कर रहा था, तो सबसे ज्यादा शर्मिंदगी जो थी भौमासुर को माँ को हो रही थी। तो भौमासुर की माता आई वहां पे, जो उसने चुराए हुए कर्णफूल है ना, अदिति माता के, इंद्र देवता की मदर है, तो उनके इयररिंग्स चुराए थे, कर्णफूल। तो वो चुराए थे। वो ऐसे फ्लावर होता है उसका, बस ऐसे सामने फ्लावर होता है, पीछे से स्क्रू लगाना होता है, तो वैसे वाला कर्णफूल था। तो वो वाला ऐसे हाथ में लेके आई, और छाता भी लेकर आ गई। अब भौमासुर की माता आई वहां पर, और वहां पे उसने वहां पे देखा कि अरे बेटा तो गिर पड़ा है वहां पे। और फिर वहां पे उसके सारे सगे संबंधी भी आ गए। भौमासुर की पत्नी आ गई, भौमासुर के बच्चे आ गए, कई सारे, सारी पूरी फैमिली आ गई, और सब जोर जोर से क्रंदन करने लग गए भौमासुर के वध का। तो असुर होता है ना, असुरों की फैमिली भी उनसे बहुत प्यार करती है। तो ऐसे कभी समझना नहीं चाहिए कि घर में अगर कोई असुरी व्यक्ति है तो उसको छोड़ना सही बात है। आप असुरी व्यक्ति के फैमिली को बिलोंग करके भी कृष्णा की पूजा कर सकते हो, कृष्णा की भक्ति कर सकते हो। हिरण्याक्ष था, उसकी पत्नियां थी, उनकी क्या गलती थी, हिरण्याक्ष गलत काम करता था, कोई नहीं।
हिरण्यकश्यपु की भी पत्नी कयाधु थी। कयाधु की क्या गलती थी? हिरण्यकश्यपु गलत काम करता था, तो कयाधु ने तो कभी भक्ति छोड़ी नहीं, ना ही हिरण्यकश्यपु को छोड़ा। मंदोदरी ने ना रावण को छोड़ा। तो ऐसा कभी ये मिसअंडरस्टैंड मत करना भक्ति में कि अगर मैं हरि नाम ले रहा हूँ या फिर मेरे पापा नहीं ले रहे, मेरी मम्मी नहीं ले रही, मैं ही ले रहा हूँ, या फिर मैं ले रही हूँ हरि नाम, पति नहीं ले रहा, या फिर मैं ले रहा हूँ हरि नाम, पत्नी नहीं ले रही। जो भी असुरी शक्ति है वो भक्ति के सामने तो इतनी सी ही है ना। आपके घर में 100 भूत आ जाए, एक हरि नाम और 100 भूतों की शक्ति, 100 भूतों की शक्ति यहाँ पे, एक हरि नाम की शक्ति यहाँ पे। वैसे आपके घर में अगर कोई ऐसा है, नास्तिक है, मायावादी है, असुरी है, उसकी शक्ति इतनी है, हरि नाम की शक्ति इतनी, तो हरि नाम पे भरोसा रखना है। तो असुरी असुरी घरों में भी भक्त होते हैं, असुरी घरों में भी भक्त ना हो, फिर भी फैमिलीज एक दूसरे से प्यार से रहती है, चाहे बाहर के लोगों का बुरा कर रहा हो, लेकिन आपस में इकट्ठे रहते हैं वो लोग। तो कृष्ण द्वारा फिर मारे गए देखकर सारे सगे संबंधी वहां पे क्रंदन करने लगे, उनको बहुत बुरा लगने लगा। कृष्ण द्वारा मारे गए ऐसे असुर को मरते देख जहां उसके सभी संबंधी क्रंदन करने लगे, सभी भक्त और देवता हर्षित हो उठे। सारे भक्त हंस रहे थे, देवता भी खुश थे कि भौमासुर मारा गया, भौमासुर मारा गया। लेकिन वहां पे भौमासुर की फैमिली जो थी वो बहुत ज्यादा रो रही थी, तो इसलिए इस बार ना ऊपर से देवी देवताओं ने ये नहीं, फूल नहीं फेंके, सेलिब्रेशन नहीं की, क्योंकि भौमासुर की फैमिली बहुत रो रही थी। वैसे ही हिरण्यकश्यपु के वक्त भी हुआ था कि हिरण्यकश्यपु का जब वध हुआ था ना, तो उनकी फैमिली बहुत रो रही थी। हिरण्याक्ष का वध हुआ था तब भी फैमिली रो रही थी, तो फैमिली रो रही थी तब फूल नहीं बरसाए थे। जब ऑन द स्पॉट हुआ था वध, तब वहां पे फूल बरसाए थे। लेकिन अभी क्या हुआ, कृष्णा सामने है, सत्यभामा है, इधर बेटा मरा हुआ है, फैमिली है ये रो रही है, तो देवता लोगों के पास इतना तो है कि वो उन्होंने फूल नहीं बरसाए, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत हैप्पी हो रहे थे। भक्त भी अंदर ही अंदर हैप्पी हो रहे थे। कुछ भक्तों को, हरे कृष्णा, कुछ कुछ भक्तों को ना बहुत बुरा भी लग रहा था जब उनकी फैमिली क्रंदन कर रही थी। तो ये भक्त का क्वालिटी है, भक्त किसी से परेशान होता है तो उससे गुस्सा हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रे करेगा, कृष्णा इससे बचाओ, कृष्णा इससे बचाओ। लेकिन जिस दुश्मन को वापस जब पनिशमेंट दे देते हैं कृष्णा, तो भक्त को उसी के लिए बहुत दया भाव जागृत हो जाता है। तो भक्त का ऐसा होता है कि दया भी अनलिमिटेड है, शरणागति भी अनलिमिटेड होती है। तो शरणागति ले लेते हैं तो कृष्णा प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करके दुश्मन को मारे तो भी भक्त को बुरा लगता है, क्योंकि उसके दया भाव ही ऊपर आ जाता है। तो वैसे सारे भक्त जो थे अंदर से तो खुश थे, लेकिन ऊपर से उनको बहुत दुख हो रहा था कि भौमासुर की जो परिवार है वो वहां पे आकर बहुत रो रहा था। तो उन्होंने फिर हर व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे को बता रहा था कि किस तरीके से, फिर सारे भक्तों ने एक दूसरे को बताना शुरू किया कैसे कृष्णा ने एंट्री की नगर में, और कैसे सारे नगर के सारी जो मुश्किलें थी वो तोड़ डाली अपने सुदर्शन चक्र से, और कैसे भौमासुर का वध किया। तो ये लीलाएं जो है कृष्णा की स्प्रेड होने लगी। बाकी कथा हम कल करते हैं, काफी बड़ी कथा है, आगे भी थोड़ी सी 3 पेजेस है, तो हम कल करते हैं, ये तो आज हो ही नहीं सकती खत्म। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण माता जी।